नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लेवलिंग में। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टाफ मैन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द लेवल मैन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल बुक के बारे में और रिडक्शन लेवल के बारे में, और कौन से मेथड्स हैं जो हम रिडक्शन लेवल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल बुक की। लेवल बुक, ठीक है। तो लेवल बुक क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई भी अगर हम बात करते हैं लेवलिंग ऑपरेशंस की, जब हम लेवलिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं और जो हमारा मेजरमेंट्स ऑब्जर्वेशंस आती हैं, तो ऑब्जर्वेशंस को हम नोट डाउन करते हैं। एक हमारी जो नोट बनाते हैं, यानी कि ये नोट्स तैयार करते हैं, तो वो नोटबुक पे जब हम एक लेवल जो हमारा ऑपरेशन लेवलिंग ऑपरेशन होता है, जो ऑब्जर्वेशन हम कैरिड आउट करते हैं, ठीक है जी, तो ऑब्जर्वेशन हम कलेक्ट करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन को हमने क्या करना है, एक नोटबुक पे क्या करते हैं, जब बनाते हैं, जब बाय ड्राइंग स्केच या बाय रीडिंग्स जब हम कलेक्ट करते हैं, वो रीडिंग्स को हम क्या करते हैं, नोटबुक पे नोट डाउन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेवल बुक। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, लेवल बुक। जब हम लेवलिंग जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो कैरिड आउट करते हैं और हम ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करते हैं, जो एक नोटबुक पे नोट डाउन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस बुक को हम क्या नाम देते हैं, उस नोटबुक का नाम क्या है, लेवल बुक। ठीक है जी, तो हम समझते हैं सिंपली तरीके से क्या है, व्हेन एवर लेवलिंग ऑपरेशन, whenever leveling operations whenever leveling operations is carried out by operations is carried out the staff carried out the staff readings carried out the staff readings carried out the staff readings taken in the field taken in the field is are entered in a notebook are entered in a notebook entered in a notebook is called a level book। ठीक है, तो सिंपली क्या है, लेवल बुक क्या है, जब हम लेवलिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं तो स्टाफ रीडिंग्स आती हैं, तो वो स्टाफ रीडिंग्स को एक नोटबुक पे हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो वो नोटबुक का नाम क्या है, लेवल बुक है। ठीक है जी, तो ये लेवल बुक जो है हमारे हर एक कॉलम पेजेस दिए होते हैं, ईच पेजेस हैव अ कॉलम्स। ठीक है जी, तो हर पेज है तो उसमें क्या है, हमारे पेज पे क्या है, कॉलम्स दिए होते हैं, तो उसकी हेल्प से हम जो क्या करते हैं, बुकिंग रीडिंग्स और रिडक्शन ऑफ लेवल्स जहाँ पे हमारे क्या मेंशन होती हैं, तो वो कौन से पेज ऑफ लेवल बुक अगर हम बात करें तो कौन सा वो पेज है, किस तरह का पेज होता है एक लेवल बुक का, तो कौन सी हमारी जो उसमें कॉलम्स होते हैं, कौन कौन से कॉलम होते हैं जो हमने फिल करने होते हैं, जो हम रीड स्टाफ रीडिंग्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं बाय द लेवलिंग ऑपरेशंस। ठीक है जी, ये बात भी जानने वाली रहेगी लेवल बुक की, और इम्पोर्टेंट है हमारा ये लेवल बुक। ठीक है जी, ईच पेजेस ऑफ हैज द कॉलम्स, हम यहाँ पे एक बात देखेंगे, ईच पेज has a columns with each page has a columns which help in which helps in which helps in booking the which helps in booking the readings bookings the readings and
रिडक्शन ऑफ लेवल, रिडक्शन ऑफ लेवल्स, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान रखी। तो एक पेज हम यहाँ पे बनाते हैं जो एक लेवल बुक का पेज रहता है, ठीक है जी। लेवल बुक, पेज ऑफ लेवल बुक, पेज ऑफ लेवल बुक। तो किस तरह का पेज रहेगा एक लेवल बुक का, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें लेवल बुक की तो इस तरह से कुछ हम लेवल बुक का पेज रहेगा। तो इसमें कॉलम्स ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह से, ठीक है जी। तो अलग अलग कॉलम्स एक पेज पे क्या होंगे, कॉलम्स ड्रॉ होंगे। तो उन कॉलम्स में हमारी जो रीडिंग्स है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेज की, तो पेज ऑफ लेवल बुक में सबसे पहले लिखा होगा नेम ऑफ द वर्क सर्वे फॉर, किस काम के लिए हम सर्वे कर रहे हैं। नेम ऑफ द वर्क सर्वे फॉर, वर्क सर्वे फॉर किस, और हमारे क्या मेंशंस होंगी एक लेवल बुक में, लेवलिंग फ्रॉम, लेवलिंग फ्रॉम, कहां से हमने लेवलिंग स्टार्ट की और कहां तक होगी, ये बात भी हमें यहाँ पे होगी। लेवलिंग फ्रॉम टू, ठीक है जी। और बातें क्या होंगी यहाँ पे, पेज और डेट मेंशन होगी, पेज नंबर होगा और डेट मेंशन होगी इस पेज पे। तो जो भी हम लेवलिंग इस काम करते हैं, ठीक है जी। और क्या मेंशन होगा एक लेवल बुक पे, इंस्ट्रूमेंट नंबर और कंडक्टेड किसने किया, इंस्ट्रूमेंट नंबर और कंडक्टेड बाय। तो ये सारी लेवलिंग के ऊपर जो रहेगी। और एक लेवल बुक जो है उसके जो हमारे लेवल बुक में जो पेज रहेगा, कौन कौन सी जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, और पेज लेवल बुक पे हमारा बात करें तो किस तरह का पेज होगा। सबसे पहले जी हमारी चीजें लिखेंगे, उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉलम जो बने होंगे हमारे लेवल बुक पे किस तरह से कॉलम होंगे, और रीडिंग्स क्या क्या हमने वहां पे मेंशन करनी है, वो बात भी हमने जाननी थोड़ी है। तो इस तरह से हमारा कॉलम बना होगा। सबसे पहले हमने बात करते हैं स्टेशन की। तो इसके बाद हमारा ये जो है एक लाइन होगी, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है। इसके बाद इस तरह से लाइन होगी, पेज लेवल बुक का पेज होगा। ये जो वर्क है, जैसे नेम ऑफ द वर्क सर्वे को किस लिए कर रहे हैं, पेज नंबर क्या है, डेट क्या है, और लेवलिंग कहाँ से स्टार्ट की है कहाँ तक होगी, और इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, द कंडक्टेड कौन कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमारी ये लाइन हमने क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है। तो इसमें जो हमारे मेंशंस कौन कौन सी होगी, ये बात भी यहाँ पे। सबसे पहले हमारा स्टेशन नंबर क्या है, स्टेशन कौन सा है, स्टेशन का नाम क्या है, तो ये कॉलम होगा हमारा। और दूसरा कॉलम के बाद डिस्टेंस होगा, तो हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर्स। तो मीटर्स में सारे डिस्टेंस यहाँ पे मेंशंस करने हैं हमने, डिस्टेंस इन मीटर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो कुछ इस तरह से हमारे नेक्स्ट कॉलम होंगे। उसमें हमारी जो बेयरिंग्स गिवन होगी, बेयरिंग्स। तो बेयरिंग्स में हमारा क्या रहेगा, या तो फोर बेयरिंग होगी या बैक बेयरिंग होगी। तो ये भी दो तरीके से हम बेयरिंग्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे, या तो क्या होगी फोर बेयरिंग और दूसरी क्या रहेगी बैक बेयरिंग।
जो हम कलेक्ट करते हैं। तो ये कॉलम हमारे रहेंगे एक पेज पे, जो लेवल बुक होगी लेवल बुक के पेज पे, ठीक है जी। और दूसरा हम बात करें फॉर बिलिंग और स्टाफ रीडिंग्स आएंगी, ठीक है जी। दूसरी क्या आएगी हमारी, अगर नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो क्या रहेगा, स्टाफ रीडिंग्स। स्टाफ रीडिंग्स, तो स्टाफ रीडिंग्स में क्या है, जो हमारी इंटरमीडिएट रीडिंग आती है, फोर रीडिंग आती है, बैक रीडिंग, जो हमारी तीनों रीडिंग्स जो आएंगी यहाँ पे हम मेंशन करते हैं स्टाफ रीडिंग में। तो इस तरह से हमारे कॉलम बने होंगे। तो स्टाफ रीडिंग में क्या है, हमारी बैक साइड और फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, ठीक है जी। तीनों साइड्स जो रहेगी हमारी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है जी। फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड जो स्टाफ रीडिंग्स आएंगी। उसके बाद हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, वो भी यहाँ पे हमारा एक कॉलम रहेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसके भी आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दो अगर हम कॉलम आगे नेक्स्ट बढ़ाएंगे इसके भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, या तो फॉल होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में या हमारा राइज होगा, तो ये भी दो कॉलम रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रिडक्शन लेवल, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम कॉलम की बात करें तो हमारा क्या रहेगा इसमें, रिडक्शन लेवल, रिडक्शन लेवल। तो नेक्स्ट आखिरी जो कॉलम रहेगा इसमें हमारा रहता है रिमार्क्स का, रिमार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं यहाँ पे ओके। तो इस तरह का हमारा एक पेज होता है। तो इस पेज में हमारी क्या है, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो ये सारी हमें क्या करनी होती है, फिल करनी होती है। तो ये पेज होगा ओके। ये पेज हम यहाँ पे यूज करते हैं एक लेवल बुक के लिए। तो ये पेज ऑफ लेवल बुक क्या रहेगा, नेम ऑफ वर्क सर्वे लिखा होगा, क्या नेम किस तरह का हम काम कर रहे हैं, लेवल किस लिए हम यूज कर रहे हैं, और पेज नंबर क्या है और डेट क्या है आज की, अगर हम लेवल जो काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करें राइज एंड फॉल, ठीक है। और लेवलिंग फ्रॉम टू कहां तक हुई, हमारी इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, कनेक्टेड बाय। उसके बाद हमारी लाइन जो एक क्या है टेबल बना होगा, ये टेबल हमारा क्या होता है, इसमें सारी की सारी हम क्या है जितनी भी हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द लेवलिंग ऑपरेशंस, यहाँ पे सारे के सारे हमारा जो पेज है इसमें सारी वैल्यूज हम क्या कर देते हैं, फिल करते हैं, ठीक है जी। जहाँ से हम रिडक्शन लेवल यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। रिडक्शन लेवल का भी हमारे पास कॉलम दिया है। पेज होगा तो उसमें हर पेज में क्या है, कॉलम दिए होंगे, अलग अलग कॉलम होंगे। तो बुकिंग कर सकते, रीडिंग हम जहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है एक लेवल बुक। लेवल बुक का पेज क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक जो हमारा रिडक्शन लेवल, रिडक्शन ऑफ लेवल क्या है, ठीक है जी। तो रिडक्शन ऑफ लेवल एक इंपॉर्टेंट बात है। जो रिडक्शन ऑफ लेवल हम कैरिड आउट करते हैं, ठीक है, दो मेथड से कैरिड आउट किया जाता है। तो ये हम दो मेथड के बारे में जानते हैं, कौन कौन से वो मेथड हैं जिससे हम रिडक्शन ऑफ लेवल फाइंड आउट करते हैं या देखते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, मेथड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, रिडक्शन ऑफ लेवल, रिडक्शन ऑफ लेवल। There are in general two methods for calculating reduced level from the staff readings taken,
ठीक है जी। तो दो मेथड्स हैं अगर हम रिड्यूस लेवल को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है जिसको हम कॉलिमेशन मेथड बोलते हैं, दूसरा क्या है राइज एंड फॉल मेथड है। ठीक है जी। तो क्या रहेंगे इसके बारे में अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ लेवल में, रिड्यूस लेवल की बात करते हैं, तो देयर आर टू मेथड्स फॉर there are two methods for calculating the reduced level from the staff readings taken, from the staff readings taken। ठीक है जी। तो कौन कौन से मेथड, दो मेथड, नंबर वन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या कॉलिमेशन मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कॉलिमेशन मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा रहेगा राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है जी। दोनों जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। हाइट एंड कॉलिमेशन मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कॉलिमेशन मेथड। तो दोनों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कॉलिमेशन मेथड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कॉलिमेशन मेथड। ठीक है जी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कॉलिमेशन मेथड क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी रहता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है हमारा, इस मेथड में होता क्या है, जो हम कॉलिमेशन मेथड, इन दिस मेथड आफ्टर सेटिंग द लेवल बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो लेवल की जो सेटिंग की जाती है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की द्वारा की जाती है। ठीक है जी। दैट लाइन ऑफ साइट, यानी कि लाइन ऑफ साइट है वो कैलकुलेट करते हैं हम ईच सेटिंग बाय एडिंग द बैक साइड टू द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी रहती है यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये बात हम यहाँ पे जानते हैं। इन दिस मेथड द level in this method, the level after the setting the level, after the setting of level, setting of level, after the setting of level, the height of instrument, the height of instrument, the height of instrument, that is line of sight, that is line of sight, that is line of sight, is calculated for each setting, is calculated from each settings for each setting by adding the back sides to the, for each settings by adding the reduced back side, calculate for each setting by adding the back sides, adding the back sides to the back sides to the reduced level of the benchmark,
लेवल ऑफ द बेंचमार्क। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस मेथड में। क्या रहेगा? आफ्टर द लेवल सेटअप, लेवल सेटअप करने के बाद हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हमने कैलकुलेट करना होता है, यानी कि लाइन ऑफ साइट को हमने कैलकुलेट करना होता है। वो कैसे होती है? फॉर ईच सेटिंग, जितनी भी हम सेटिंग्स करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की, या लेवल हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, बैक साइड को, जितनी भी बैक साइड होगी उसकी जो रिड्यूस लेवल रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जितनी वैल्यू आएंगी वो हमारी क्या होंगी, हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमारी जो वैल्यूज रहेंगी, ठीक है जी। उसके बाद हम बेंच मतलब फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट विद, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्या होगा, एंड द एलिवेशन ऑफ अदर पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड। एलिवेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड द एलिवेशंस of other points is to calculated तो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, हमारे जो अदर पॉइंट्स की एलिवेशंस रहेंगी, ठीक है, कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द स्टाफ रीडिंग्स, आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्ट करेंगे यहां से, डिडक्टिंग the staff readings, deducting the staff readings of these points from the from the height of line of sight, and for the respective settings, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमने, जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेथड यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से हम अदर पॉइंट्स की एलिवेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारा जो लाइन ऑफ साइट है यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा लेवल है, तो व्हेन द लेवल इज शिफ्टेड इन सेट ए न्यू प्लेस, ए न्यू प्लान ऑफ कॉलिमेशन इज सेट अप। तो जैसे ही अगर हम नई पोजीशंस पे हमारा जो लेवल को सेटअप करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया प्लान करेंगे कॉलिमेशन का, जो हम सेटअप करेंगे, क्योंकि प्लान ऑफ कॉलिमेशन नया ही सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है जी। वहां पे भी ऐसे ही अगर हम ये हमारा कॉलिमेशन मेथड इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पे अगर नई पोजीशन पे हमारा हम लेवल सेटअप करते हैं, तो नया ही हमें प्लान ऑफ कॉलिमेशन सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बताते हैं हाइट ऑफ दिस लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज अगेन कैलकुलेटेड बाय एडिंग बैक साइड रीडिंग टू रिड्यूस लेवल ऑफ द चेंज पॉइंट ऑफ व्हिच द बैक साइड इज टेकन। तो उसी तरह से हम अगर हम बैक लाइन ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं या लाइन ऑफ साइड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वही तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने बैक साइड को क्या करना है, ऐड करना है विद द रिड्यूस लेवल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। जो हमारा रिड्यूस लेवल रहेगा हमारे ग्राउंड का, ठीक है जी। तो इससे हम और हमारा जो डिडक्ट करेंगे, अगर हम आफ्टर द डिडक्टिंग द स्टाफ रीडिंग्स ऑफ these points from the height of line of sight, जितनी भी लाइन ऑफ साइट की हाइट रहेगी उसमें से हम क्या कर देंगे, अगर हम स्टाफ रीडिंग्स को माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो हमारे पास लाइन हाइट आ जाती है, एलिवेशंस की, किसी भी पॉइंट्स की अगर हम एलिवेशन निकालना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस मेथड से हम क्या करेंगे, स्टाफ रीडिंग्स को हमारे जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि लाइन ऑफ साइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कुछ अर्थमेटिकल चेक लगते हैं यहाँ पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लाइन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और कॉलिमेशन मेथड में अगर हम बात करें अर्थमेटिकल चेक की, तो अर्थमेटिकल चेक जो रहते हैं हमारे, अर्थमेटिकल चेक अगर हम बात करें अर्थमेटिकल चेक की, ठीक है। तो अर्थमेटिकल चेक जो हमारा यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं,
तो अरिथमेटिकल चेक जो कॉलिमेशन मेथड के लिए यूज करते हैं, क्या रहेगा जो अरिथमेटिकल चेक है हमारा, अगर इसको कैलकुलेशन ये सही है कि नहीं है, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं। जो बैक साइड और जो हमारी समेशन रहेगी बैक साइड की और जो हमारी फोर साइड की, वो इक्वल टू रहेगी, शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द लास्ट रिड्यूस डिफरेंस ऑफ द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड फर्स्ट रिड्यूस लेवल, ठीक है, उसके इक्वल रहता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी मेथड्स को, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के अरिथमेटिकल चेक हम कैसे लगाते हैं इसके बारे में, और हमारा जो सेकंड मेथड है राइज एंड फॉल मेथड, इसके बारे में और इसके अरिथमेटिकल चेक हम कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी।